राम राम साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी क्लास 4 में आपका स्वागत है। और जैसे कि 3 क्लास हमारी हो चुकी है, बेसिक हमने पढ़ ही लिया है सारा। जो कुछ रहेगा आगे अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। क्लास में हम आपको पता ही है, अपनी क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, जिसमें भी मैथ्स पूछा जाता है। बाकी ये चीज़ें अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़ा आज क्लास फास्ट चलेगी क्योंकि अब हम आएंगे प्रैक्टिस मोड में। ठीक है, अभी हमने खूब आराम से डिस्कस किया, आपको भी खूब अच्छे से समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में हम बेस्ट अप्रोच कर मेथड लगाएंगे अब। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपना पहला, एक व्यक्ति द्वारा 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1/4 वर्ष के लिए निश्चित राशि उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक राशियों का अंतर 1.827 रुपये हो तो मूलधन होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, बता देना क्या समस्या आ रही है। शुरू करते हैं अपना। रेट परसेंट दिया है 6% और कैलकुलेट करना है अपन को हाफ ईयरली एंड ईयरली दोनों करना है, जिसका हमें डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो पहले अपना रेट परसेंट क्या है, हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा दर आदि समय दुगना, यही पढ़ा था अपन ने। टाइम अपना 1/4 कितना हो जाएगा, ये 1/4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 5/4 ये हो जाएगा अपना दुगना, यानी कि 5/2 ईयर। ये हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए अब देखो रेट परसेंट दिया है और डिफरेंस पूछा है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, रिजल्टेंट मेथड लगा देते हैं। रिजल्टेंट मैंने बताया था, इफेक्टिव रेट ऑफ मेथड कैसे करते हैं, a प्लस बी प्लस इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, 2 साल के लिए यही होता है। क्योंकि हमारे पास 2 साल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है 1/4, तो जो दूसरा साल है वो 1/4 ही है, तो उसका रेट हम 1/4 कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 6% है हमारे ईयरली रेट, इसको 1/4 करते हैं तो ये आ जाएगा अपना 1.5%। ईयरली के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 3 प्लस 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5 अपॉन 100। कैलकुलेट करने पर अपना आ जाएगा ये कितना, 4.5। और ये कुछ सॉरी ईयरली तो है ना, 6% हो जाएगा ये अपना, यहाँ मेंशन कर लीजिए ईयरली 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 59%। हाफ ईयरली पे आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए अपना रेट है 3%, और चूंकि हाफ ईयर में अपना टाइम भी चेंज हो गया है, कितना हो गया 5/2, जो कि 3 साल से थोड़ा सा 2 साल और थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.5 ईयर। 3 साल के लिए रिजल्टेंट क्या होता है देखा था हमने, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी इंटू सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 प्लस का ए बी सी अपॉन 1000 10,000। ठीक है, परसेंट कैलकुलेट कर लें। 3% पहले साल भी है, दूसरे साल भी 3% है, तीसरे साल में हमें रेट हो जाएगा अपना कितना, आधा। आधा बोले तो 1.5%, क्योंकि आधा ही साल है, प्लस का ये हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 3 प्लस, परसेंट मत लगाइए, परसेंट अपन लास्ट में लगा देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3 अपॉन का 100 प्लस का ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 1.5 अपॉन 10,000। ये मैंने ये अगला स्टेप नीचे लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होने का। कैलकुलेट करने पर अपने पास आ जाएगा ये 7.68135%। अभी दोनों का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7.59। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 531 और ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो 9, 6 में से जाएगा 0,
0। ठीक है, ये हमें डिफरेंस दिया हुआ। इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में कितनी, 1.827, 1.827। अभी देखिए 9135 का पॉइंट इधर 3 और 2 5 के बाद है, इधर 3 के बाद ही काट देंगे, 2 एक्स्ट्रा है, 2 इधर 0 लगा देंगे, तो 9135 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 182,700। लगभग लगभग इसका कितना गुना है, लगभग लगभग ये इसका ये तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 13 26 27 में कि 20 गुना है। लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 20 गुना है। हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी रिजल्टेंट मेथड फॉलो करते हैं तो हम हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो भी होगा वो 100% होगा, है ना। जो भी अमाउंट होगा अपने आप में एक परफेक्ट अमाउंट होगा, और एक परफेक्ट अमाउंट अपने आप में 100% होता है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो भी कितना 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 200। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 5305.53 होगी। ये अमाउंट है, 3 साल बाद इतना हो जाता है। कोई प्रिंसिपल का एक 3 साल बाद अमाउंट है जो इतना हो जाता है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 1%, दूसरे के लिए 2% और तीसरे के लिए 3% है तो मूल राशि का। देखो हमें रेट अब अलग अलग दिया है। फर्स्ट के लिए दिया है 1%, सेकंड के लिए दिया है 2% और थर्ड के लिए दिया है 3%। 3 साल के लिए हमें रिजल्टेंट पता ही है 3 साल का क्या होता है, तो देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 और प्लस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 100। देखो जहाँ रेट सेम होता है, एक ही रेट होता है, तो हम ए बी सी सबको एक ही बराबर रखते हैं। चूंकि यहाँ डिफरेंट रेट है तो अलग अलग रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ ही रहा होगा क्योंकि पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। रख दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 10000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 प्लस का हो जाएगा 2 6 और 8 2 3 11 बटे का 100 प्लस का ये हो जाएगा अपना 126 अपॉन 10000। कैलकुलेट कर लें कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.11 और ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, ये हमारा क्या है 3 साल का इफेक्टिव रेट है। मतलब कि हमें 3 साल बाद जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उस पर ब्याज कितना मिला है, इतना मिला होगा। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, जो कि कितना हो जाएगा 100% प्लस का हमने जो 3 साल का इंटरेस्ट निकाला है 6.1106%। तो टोटल कितना हो जाएगा 106.1106%। इसी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5305.53, 5305.53। इधर 2 है इधर 4 है, 2 के बाद काट देते हैं, 2 0 एक्स्ट्रा कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें ये दी हुई है। अभी कंपेयर कराते हैं, देखते हैं 106 6 5 30। देखो कैलकुलेशन में हमें क्या है थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि जैसे ये लगभग 1 से 5 तो 5 गुना है, और 6 से 30 तो 6 ये भी 5 गुना चल रहा है, ऐसे 11 से 55 5 गुना चल रहा है, इधर भी 5, तो लगभग ये कितना है इसका गुना, ये 50 गुना होगा, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 5 और जो 100% था वो 5000। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम अभी क्या है 3 क्लास हमने डिस्कस कर ही ली है बेसिक की, तो अभी मुझे नहीं लगता और ज़्यादा समझाना चाहिए। अभी प्रैक्टिस से ही आपको अगर ना समझ में आए तो पोस्ट करके भी देख सकते हैं, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 वर्ष में किसी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि संयोजित होती है और 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर जो संयोजित हो, धनराशि का अनुपात 6:5 है। कह क्या रहा है हमको कि जो CI अमाउंट है फॉर 2 ईयर एंड SI अमाउंट है फॉर 1 ईयर, इसका रेशो दिया है 6:5। ठीक है, चूंकि अब देखिए
इनमें थोड़ा सा हमने ट्री मेथड देखा था, उसमें आपको समझाया भी था। क्या होता है कि जब हम ये 2 साल का ट्री बनाते हैं तो इसमें ये जो वैल्यू होती है ये तो एसआई वैल्यू होती है, और जब इसमें ये जुड़ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाती है, मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल वैल्यू हो जाती है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है। अभी देखिए इसने क्या बोला कि एसआई अमाउंट फॉर 1 ईयर इज 5, तो मान लो ये अगर 5 रहा होगा, और सीआई अमाउंट फॉर सेकंड ईयर ये कितना है हमारे पास 6 है, तो मैं क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 होगी, क्योंकि अगर पहले साल जितना एसआई रहा होगा उतना ही दूसरे साल भी तो रहा होगा। कैसे रहा होगा, क्योंकि एसआई तो चेंज होता नहीं, एसआई तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब में सेम ही चलता है। चेंज होती है सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू चेंज होती है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है ये 1 होगी। तो हमें क्या मिला है, 1 मिला है यहाँ से आउट ऑफ 5, यही मिला है, इंटू 100% रेट परसेंट निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रेट परसेंट आ जाएगा अपना 20%। यही हमसे पूछा गया था, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज सेम व्हाट विल बी द रेट। ठीक है, समझ आया कि नहीं? और अच्छे से थोड़ा सा एक देख लीजिए, जैसे कि प्रिंसिपल हमारा ये था और हमें 1 साल बाद इसका एसआई कितना हो गया 5, और सीआई जो हमने देखा वो कितना हो गया 6 सेकंड ईयर में। तो इस पर जो एक ब्याज मिला होगा तभी तो ये 6 बना है, क्योंकि अगर ये कंपाउंडेड नहीं होता तो उसमें भी तो एसआई हमें 5 ही मिलता है, क्योंकि एसआई तो सेम ही होता है ना। तो ये जो 6 हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हमें ब्याज पर ब्याज मिला है, तो वो 1 किस पर मिला, इसी 5 पे तो मिला होगा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे। इसलिए हमने 1 आउट ऑफ 5 निकाल के 100%, क्योंकि रेट परसेंट निकालने के लिए 100% मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये इसको क्या है, इसका लैंग्वेज थोड़ा टाइप नहीं हो पाया था इसलिए मैं इसको मैनुअली लिख लिया था। सीआई और एसआई का हमें डिफरेंस दिया हुआ है 7.5, और रेट फॉर फर्स्ट ईयर 11 1/9%, सेकंड ईयर 12 1/2%, और थर्ड ईयर 14 2/7%। अलग अलग रेट दी हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो ऐसी ऐसी रेट परसेंट आती है ना फ्रैक्शन में लिखी हुई, तो ये क्या है थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम करता है, इसलिए इसको टाइप नहीं किया जाता, मैंने ऐसे ही लिख लिया। पहले साल के लिए हमें रेट जो दिया हुआ था 11 1/9%, हमने फ्रैक्शन वैल्यू में पहली क्लास में डिस्कस किया था कि ये कैसे निकालते हैं और इसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/9, निकालना भी सिखाया था, परसेंट हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड के लिए है 12 1/2%, जिसकी वैल्यू होती है 1/8, और थर्ड के लिए है 14 2/7%, जिसकी वैल्यू होती है 1/7। अभी क्या करना है, देखो यहाँ से एक चीज़ सीखना है आपको इस क्वेश्चन से, बढ़िया है ये, अच्छा क्वेश्चन है कि जब ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है हमारे पास अलग अलग, और हमें रेट परसेंट दिया है और डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल का भी हमें कुछ पता नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम ट्री से तो जा सकते हैं, लेकिन ट्री में भी तो कुछ एक अमाउंट मान के चलना होगा ना, हमें पता ही नहीं है कि हमारा अप्रोच कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना है, जो बेस वैल्यू है इसी के फैक्टर में हम चलेंगे, इन तीनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम जिस पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो कटने पिटने में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि जो भी होगा इनकी मल्टीपल में चलेगा। एलसीएम ले लेते हैं 9 8 और 7 का, तो यही हमारा, इसको मान लेते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू, ये माना है अभी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 9 8 इंटू 7 ये हमारा प्रिंसिपल होगा। इस पर हम लगा दें, अब 3 साल लग रहा है क्योंकि 3 साल के लिए लगा देते हैं, 3 साल के लिए रेट दिया है, 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस भी 3 साल का होगा, यहाँ लिख लीजिए। प्रिंसिपल हमें बताना, यही वैल्यू बतानी है, इसके पहले साल में लगा देते हैं रेट परसेंट 1/9, 1/9 लगाऊंगा क्योंकि हमने ये 987 इसीलिए लिया है कि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कट जाएगा। तो 1/9 से 9 कट जाएगा, 8 इंटू 7 बचेगा। ऐसे ही जब यहाँ 1/8 लगाऊंगा तो 8 कट जाएगा, 9 इंटू 7 बच जाएगा, और यहाँ 1/7 लगाएंगे तो ये 9 इंटू 8 बच जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 56, और ये 63 72 है ना। फिर इस पे 1/, सेकंड ईयर में क्या लग रहा था 1/8, अभी चूंकि ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर में लगा दिया, सेकंड में लगा दिया, थर्ड। अब ये जो इंटरेस्ट होता है यहाँ पे जो हमें मिलता है सेकंड ईयर के एंड में, ये कौन सी रेट परसेंट से मिलता है, सेकंड ईयर में जो रेट लगा होगा। सेकंड ईयर में क्या मिला था 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही इसका जो थर्ड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में क्या रेट लगा था 1/7, तो कितना हो जाएगा 8, और इस पर भी हमें थर्ड ईयर में मिलेगा इंटरेस्ट, यहाँ लगा देते हैं, थर्ड में कितना है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 9, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा सेकंड ईयर में जो मिला होगा। तो थर्ड ईयर में क्या लगा 1/7, जो कि हमने सेकंड के थर्ड के एंड में जो निकाल रहे हैं, तो ये 1।
अभी हमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया है हमें, कौन कौन सी वैल्यू दिया है, मैं कलर चेंज करके थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। हमें ये ये यही होता है हमारा क्या, डिफरेंस, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो ऐसा ही है, जो इस पर 1/9 लगाने पर, इस पर 1/8 लगाने और इस पर 1/7 लगाने पर आई थी। अभी हमें कंपाउंडेड वैल्यू क्या क्या मिली है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो हमने लगाया और थर्ड ईयर में जो लगाया, कितना, 7 8 9 और 1, 16 24 और 1 25। इस 25 की वैल्यू दी हुई है हमें 7.5 क्वेश्चन में। ये 25 क्या है, हमारा CISI का डिफरेंस ही है, अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के हिसाब, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 7.5, जो कि कितना गुना है, 0.3 टाइम। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो माना था हमने 9 8 और 7, ये भी कितने गुना हो जाएगा, 0.3 टाइम हो जाएगा, 0.3। कैलकुलेट कर लें या इसको ऐसे कर देते हैं, 3/10। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको ये हो जाएगा 7 से 21 और 8 कम 72 इंटू 21/10, 21 दूनी 42, 4 और 30, 105, 126 और 147, ठीक है। और ये कितना कैरी किया था, 4, तो ये हो जाएगा 151 बटे में 10 था, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 15.2। ठीक, क्लियर, समझ आया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया कि अलग अलग वैल्यू थी, तो उन्हीं के फैक्टर में एक ऐसी कोई वैल्यू मान के चलते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ताकि हमें कैलकुलेशन आसान होगी, उसी के फैक्टर में रहेगा तो काटा पीटी आसानी से हो जाती है। और उसी से हमने यहाँ से डिफरेंस लिया, ये हमने डिफरेंस भी, ये वाला कैसे होता है ये सब पिछली क्लासों में देख ही लिया था अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1,000 की राशि पर 3 साल बाद एक निश्चित राशि बन जाती है, जो कि 1728 के 3 साल के मूल्यह्रास के परिणाम के बराबर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा मूल्यह्रास की दर में क्या अंतर होगा यदि ब्याज की दर 10% हो। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है 1,000 और एक अमाउंट है 1728। अब ये बोल रहा है कि इस पर क्या हो रहा है, 3 साल तक हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहीं ये कह रहा है कि इस 1728 पर हमें 10% से इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, और इस पर 10% का डिप्रिशिएशन मिल रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिप्रिशिएशन समझते ना, कम होना। डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो 3 साल तक इस पर बढ़ रहा है और 3 साल तक इस पर घट रहा है, और ये जो अमाउंट आता है दोनों का ये बराबर होता है। 1,000 से भी वही अमाउंट आता है और 1728 से भी वही आता है। देखो हमने देखा था कि 1,000 है अपने पास, और 10% जब इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो हम क्या एक्चुअल में क्या लगा रहे हैं, 1/10। तो अमाउंट हम जब निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अमाउंट आता है। ये क्या होगा, 11/10। कब, पहले साल में, 3 साल तक लगा रहे हैं तो 11/10 दूसरे साल में, और 11/10 तीसरे साल में। ये जो अमाउंट आएगा हमारे पास, ये अमाउंट होगा ये वाला, कितना, 10, ये तो कट ही जाएगा, कितना, 11 11 11 का क्यूब, यानी कि 1331। और इधर से भी हमें 3 साइकिल का डेप्रिसिएशन के बाद देखने को मिलेगी ये वैल्यू। कैसे देखते हैं, 1728 पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 10% का। 10% की वैल्यू भाई 1/10। अगर इंक्रीमेंट लग रहा था तो प्लस करें थे, डेप्रिसिएशन लग रहा है तो माइनस करेंगे, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 9/10। तो 1728 पे 9/10 लगाया पहले साल, दूसरे साल फिर लगाया 9/10, तीसरे साल फिर लगाया 9/10। तो हमें क्या मिलेगा, रेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने दोनों साल पे 10% लगा दिया ना, सॉरी। एक्चुअली सेकंड ईयर का तो हमें रेट फाइंड करना था। What will be the difference between the rate of compound interest and depreciation if the interest is 10%? इंटरेस्ट 10% है, हमें डेप्रिसिएशन का रेट तो निकालना है, दिया ही नहीं है। निकालने के बाद ही तो हम डिफरेंस बता पाएंगे, अगर दिया होता तो फिर डिफरेंस क्या ही बताते, है ना। ये नहीं दिया है हमें, ये दिया है। तो हमें एक्चुअल में क्या मिला है, 1728 से 3 साल बाद 1331 मिला है, लेकिन किस रेट परसेंट पर मिला ये नहीं पता है हमें।
तो हम क्या करते हैं, रेट परसेंट निकालने के लिए एक चीज़ करते हैं, इसको और इसको और इसको, ये अपना है, नीचे बना लेते हैं 1728, और ये जो वैल्यू है ये भी हमें मिल गई है कितनी, 1331। ये सारा फैक्टर हमारे 3 ईयर पे चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये 10 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, तो जो बेस रेशियो होता है हमारा, 3 साल में हम क्यूब करते हैं तो बेस में अगर जाएंगे तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 10, 12 और 11, यही बनेगा। यानी कि कोई अमाउंट था वो 10 से 11 हो गया था जब हमने इंटरेस्ट लगाया, और कोई अमाउंट था जो 12 से 11 हो गया जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हम रेट परसेंट बेस रेशियो पर ही फाइंड करते हैं। रेट परसेंट हमारा जो डेप्रिसिएशन का होगा कितना होगा, 12 से 11 हुआ है तो 1 का कमी हुआ है, ये हो जाएगा -1 का कमी हुआ है 12 पर, तब जाके तो 11 हुआ है। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100%। 1/12 कितना होता है अपना, 8, 1/3%, यही होता है। और R% हमें दिया था इंटरेस्ट वाला कितना, 10%, इसे कर लेते हैं, इसको R2 नाम दे देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बताना था, डिफरेंस कितना होगा, 10% माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 और 1 25 बटे का 3%, यानी कि 3 उधर जाएगा, 30 माइनस 25 5 बटे का 3%, यही हमें बताना था और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ब्याज की किस दर से 32,000 रुपये का 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपये हो जाएगा। देखो, हमने देखा था हाफ ईयरली, कि हाफ ईयरली में रेट आधा क्यों होता है, टाइम दुगना क्यों होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, एनुअली रेट होती है, यानी कि 12 मंथ के लिए, है ना। प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाते हैं, एनुअली होता है 12 मंथ, हाफ ईयरली जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में हो जाता है हमारा ये पहला 6 मंथ, फिर अगला 6 मंथ, ऐसे ही हमारा क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, पहला 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ, ऐसे जाएगा, है ना। समझ आया। एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि जब ईयरली जाता है तो हम डायरेक्ट अमाउंट पे जाते हैं, एक ही साइकिल बनता है। जब हाफ ईयरली जाता है तो 2 साइकिल बनता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि दर आधा समय दुगना। ऐसे ही जब क्वार्टरली में जाएंगे तो हमें 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 4 साइकिल, मतलब कि 4 बार कंपाउंडेड होता है। 4 बार कंपाउंडेड है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा दर जो है, पहले जो हाफ ईयरली में आधा हो रहा था इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और टाइम जो हाफ ईयरली में दुगना हो रहा था इसमें हो जाएगा 4 टाइम, है ना। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया था कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है और 32,000 रुपये का 9 माह में चक्रवृद्धि 5044 रुपये हो जाएगा। 9 माह में, 9 माह में मतलब 1, 2 और 3 साइकिल जाएंगे हम, 3-3 महीने की 3 साइकिल जा रहे हैं। रेट परसेंट हमें दिया है, कुछ नहीं दिया है, रेट परसेंट भी नहीं दिया है, टाइम बस दिया है और प्रिंसिपल दिया है और इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा है 32,000 और इंटरेस्ट हमें दिया है 5044, 5044, टाइम 9 मंथ, या ऐसे बोलें तो 3 साइकिल, ठीक। कहते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे, कि प्रिंसिपल तो हमारा है 32,000, अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 32 और 5 37 44, 37 0 44। अब प्रिंसिपल और अगर अमाउंट का हमें रेशियो मिल जाता है तो हमें रेट परसेंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो से हम रेट परसेंट निकाल लेंगे, और टाइम हमें दिया ही है। रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 साइकिल बन रहा है 9 महीने का, इसका मतलब जो भी वैल्यू रही होगी क्यूब में रिप्रेजेंट हुई होगी। इसकी थोड़ी काटापिटी कर लेते हैं, इसको मैं काट देता हूँ 4 से,
8 0 0 0 और ये 4 से 9 2 6 1। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि आपको स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज ये क्यों याद करने हैं। ये इसलिए याद करने कि अभी देखो ये जो 8000 है ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 20 का क्यूब है। तो अभी आपको समझ आएगा कि 20 का क्यूब है, ये 8000 अगर हम पहले से पता होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 का क्यूब। ऐसे ये जो 9261 है ये है हमारा 21 का क्यूब। लेकिन अगर आप स्क्वायर क्यूब नहीं याद करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप काटा पिटी करते रहोगे, समझ ही नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे क्या समझ आया कि हम स्क्वायर क्यूब याद करना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से 20 और 21 का क्यूब है, 3 साल के बेस रेशियो में जब जाएंगे तो 20 और 21 में आ जाएंगे हम, क्योंकि 3 साल का जब कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम रेशो से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकालते हैं क्यूब में जाते हैं। इसी तरह जब रेट के लिए बेस में आ जाएंगे तो हमें एक्चुअल में क्या मिला, 1 1/20, 20 पर एक ब्याज मिला। रेट परसेंट के लिए हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रेट आ गया 5%। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन डेली करना चाहिए, स्क्वायर क्यूब वगैरह याद रखो, इससे हमें बहुत फायदा होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा आई होप, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और समझा देता हूँ। ये तो अपना हाफ ईयरली ये सब तो ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये क्यों करते हैं। क्वार्टरली में हम रेट 1/4 करते हैं और टाइम 4 गुना करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं यही समझाना चाह रहा था कि रेट जो है हमारा अभी ये 5% जो आया है ना, ये वाला रेट आया है जो हमने क्वार्टरली निकाला था। तो अगर क्वार्टरली रेट पूछा है तो हमें 5% देना है, लेकिन अगर पूछ लिया है ईयरली या एनुअली तो यही रेट कितना हो जाएगा, क्योंकि रेट को हमने तो 1/4 कर दिया था ना, तो अभी रेट हो जाएगा अपना वापस 4 गुना, यानी कि 20% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में अभी इसमें तो इसने कुछ ऐसा मेंशन किया क्या, द रेट कंबाइंड क्वार्टरली एट व्हाट कंपाउंड। अब इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर पूछा जाए एनुअली रेट परसेंट तो ये दिया, ये आंसर होगा हमारा, क्वार्टरली में ये होगा। ये चीज ध्यान रखना है। और 9 मंथ के लिए हमने 3 साइकिल ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि हमारा क्वार्टरली 3-3 मंथ में चलता है, जो कि 3 साइकिल में जाके बनेगा। कहने का मतलब है जो 3 साइकिल में बनेगा, इसका जब हम 9 मंथ का मैं आपको बोलूँ कि क्वार्टरली में हम 4 गुना टाइम करते हैं, यानी कितना 36 मंथ होता है। और 36 मंथ कितना होगा, 3 ईयर, 3 ईयर होगा, 12-12 के 3 साल बनेंगे, 12-12 मंथ के। तो ये 3 ईयर हम इसीलिए करते हैं कि ये 4 से गुना इसीलिए करते हैं कि समझने में थोड़ा आसान रहे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारा साइकिल होता है कि 3 साइकिल में चल रहा है। अगर ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ना भी करेंगे अगर हमें समझ आता है तो हम साइकिल के हिसाब से भी कर सकते हैं कि 3 मंथ के 3 साइकिल हमने बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 6/5 टाइम्स itself at compound interest in 2 year at a fixed rate, find the rate। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक प्रिंसिपल है जो कितना हो जाता है स्वयं का 6/5 टाइम हो जाता है, कितने टाइम, 2 वर्षों में। ठीक है, अभी मैंने पेन चेंज नहीं किया ना, चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर चेंज करते हैं। 2 साल में हमारा किसी रेट परसेंट पे कंपाउंडेड होता है, कंपाउंडेड एनुअली, और जो है 6/5 टाइम हो जाता है। क्योंकि बेस में जो रेशा होता है हम इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारा ऐसे ये 5 प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये जो 5 है ये 6 हो जाता है 2 साल में किसी R% रेट से। बेस का रेशो इक्वल में जाता है तो ऊपर चला जाता है, ये हम इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे क्यों, इसको एरो से क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थोड़ा हमारा क्या है कैलकुलेशन आपको समझने में आसानी हो। ऐसे बराबर लिख दूंगा तो ऐसा लगेगा कि इसी के बराबर ये है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अभी 2 साल के लिए है, अगर बेस रेशियो में आएंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का बेस रेशियो क्या बनेगा, 2 साल में जब जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, रिवर्स में जाएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, 5√6 यही है। तो हमें इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या मिला, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल, यही इंटरेस्ट मिला है कितना, √6 माइनस √5। आउट ऑफ रेट परसेंट निकालेंगे तो किस पर मिला ये, √6 माइनस √5, इस √5 पर प्रिंसिपल पर, और परसेंट के लिए 100%। ये हमारा क्या, यही R% है। इसका ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक चीज और मतलब यहीं कहीं डाल लीजिए कि रेट परसेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो
रेट परसेंट हमेशा बेस रेशो मतलब कि 1 ईयर के रेशो में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये चीज कहीं भी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना ताकि आप भूले नहीं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई प्रिंसिपल है जो कि 1000 साल में कितना हो जाता है 12,000, और 2000 साल में कितना हो जाता है 16,000। अब ये 1000 2000 इतना बड़ा साल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये क्या आ गया, ऐसा वैसा मत सोचिएगा। हमें रेशो से मतलब है, हमें 1000 साल आ जाए 5000 साल आ जाए 10,000, उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ क्या करते हैं, रेशो पे काम करते हैं। रेशो पे काम कैसे करते हैं कि जो प्रिंसिपल है हमारा, ये चाहे 1 ईयर में 12,000 हो या 1000 ईयर में 12,000 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे 2 ईयर में 16,000 हो या 2000 ईयर में 16,000 हो, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे एक्चुअल में, हम करेंगे कि इनका रेशो सेम होना चाहिए। जो यहाँ से यहाँ रेशियो रहा होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए। कैसे, देखिए प्रिंसिपल जो, मैं पेन पे आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। प्रिंसिपल जो है हमारा ये हो गया 12,000, और यही आगे चल के हो जाता है 16,000। तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, रेशो काट देते हैं। ये हो जाएगा 3 रेशो, ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का रेशियो अगर 3:4 रहा है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ का रेशियो भी 3:4 ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो टाइम था 1000 ईयर था, यहाँ से यहाँ का 2000 ईयर था। तो ये जो ये वाला टाइम गैप है, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 2000 है, तो ये 1000 इधर वाला हो गया, 1000 इधर वाला हो जाएगा। अब जब टाइम गैप सेम है तो रेशो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टाइम गैप सेम है तो रेशो भी सेम होगा, मतलब प्रिंसिपल का रेशो यहाँ पे 3 से 4 ही होना चाहिए ये। और ये अमाउंट का रेशो कितना है 4, तो 4 की वैल्यू ही ये 12,000 है। कंपेयर करा दें, कितने 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना, 3000 गुना, कहने का मतलब 9,000। यही हमारा प्रिंसिपल होगा। समझ आया कि नहीं। देखो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम रेट परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो बेस रेशो पर करते हैं, और बेस रेशो हमारा अगर सेम हो जाता है तो जो यहाँ से यहाँ प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा है उसी रेट परसेंट से यहाँ भी लगा होगा। तो इधर का जो रेशो हमारा रहा होगा वही रेशो इधर भी रहा होगा। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर का जो रेशो रहा होगा वही सेकंड ईयर से थर्ड ईयर का रहा होगा। तो इस तरह हम जब तीन यहाँ से रेशो 3 और 4 निकला, तो इधर का रेशो रिवर्स में जब जाएंगे तो ये भी इधर जब रिवर्स में हम जा रहे हैं ये इधर, तो इधर का रेशो भी ये जो रेशो है वही रेशो ये होना चाहिए। ये कितना 3:4, और 3:4 है चूंकि सेकंड ईयर में अब हम 4 हैं। ये पहले क्या था, ये 3 4 तक, अब रिवर्स जब आए तो अभी ये हो गया 4। 4 की वैल्यू हमें दी हुई है 12,000। कैसे, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो इस 4 की अगर 12 है तो इस 3 की कितनी हो जाएगी 9,000। ये कैलकुलेशन में जितने गुना ये होगा उतने ही गुना ये हो जाएगा। ये कितना है 3,000 गुना है ना, ये भी 3,000 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए क्योंकि इतना हम 3 4 क्लास कर चुके हैं। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट परसेंट के लिए क्या करना है, रेट परसेंट के लिए हम रेट परसेंट में इंटरेस्ट जो पहले पे लगा होगा, अब यही रेशो पे निकाल देते हैं क्योंकि रेट थोड़ी ना चेंज होता है। रेट रेशो पे निकालो, आप एक्चुअल वैल्यू पे निकालो, रेट वही रहेगा। 3 पर हमें इंटरेस्ट मिला है 1, तो 1/3 इंटू 100%, यही हमारा रेट हो जाएगा। अब चूंकि देखो टाइम का थोड़ा सा यहाँ फैक्टर मैटर कर जाएगा। यहाँ 1000 ईयर है, 1000 ईयर है मतलब क्या है कि अगर ये 1 ईयर होता तो हम क्या लेते, पावर इसका 1, जो कि कितना 3 और 4 ही आता। और यही हमने पिछले क्वेश्चन में लिखाया भी था मैंने कि हमेशा बेस रेशो में 1 ईयर के रेशो में ही कैलकुलेट होगा। तो इस 1000 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 साल है तो हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, 3 साल है तो क्यूब रूट लगाते हैं। ऐसे ही 1000 के लिए क्या लगा देंगे 1000 रूट। 1000 रूट का मतलब क्या है कि इस 3 का पावर 1000 1/1000, या तो रूट लिख दो या ऐसे 1/1000 लिख दो। और इस 4 का पावर 1/1000। तो हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 1 का पावर 1/1000, किस पर 3 का पावर अपॉन, या ऐसे लिख दो इसको क्योंकि ये इतना कैलकुलेशन आएगा नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही देगा आपको
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है ये 4 की पावर 1000 माइनस 3 की पावर 1/1000, ये मिला किस पर 3 की पावर 1/1000 पर, इंटू रेट के लिए 100%, यही हमारा रेट होगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये थोड़ा ये टाइप नहीं हो पाया था तो इसको भी ऐसे ही ले गया है हम। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2000 की राशि 1 से 1/2 वर्षों में 2315.25 रुपये हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित है। देखो क्या बोला है कि हाफ ईयरली है और हमें रेट परसेंट तो बताना ही है, तो रेट परसेंट तो पता ही नहीं है। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है 2000, टाइम है हमारे पास 1/2 ईयर यानी कि 1.5 ईयर। अभी टाइम अपना हो जाता है दुगना तो ये हो जाएगा 3 ईयर, है ना। और रेट हो जाती है आधी जो कि हमें दी नहीं है तो हमें पता ही नहीं है। अमाउंट हमें दिया है, अमाउंट कितना है 2315.25। अभी अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, तो हम क्या करेंगे रेट परसेंट निकाल ही लेंगे। कैसे निकालते हैं, ये प्रिंसिपल हमारा, ये अमाउंट और इसका क्यूब रूट ले लेंगे 3 साल के लिए बेस रेशो में जाने के लिए, और बेस रेशो मिल गया तो हमें रेट परसेंट मिल गया। तो प्रिंसिपल अपना 2000, अमाउंट अपना 2315.25, पॉइंट हटा देंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको काट देते हैं, काटापिटी कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 4 0 0 0 0, 5 से हो जाएगा 4 और 3 6 1 3 0 5, और काट दें इसको, ये हो जाएगा 1 0 0 और ये हो जाएगा 5 9 2 6 1 9 2 6। अभी देखो मैंने फिर से बताया था कि हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट और स्क्वायर क्यूब क्यों याद करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर से हमें दिख रहा है ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। तो बेस रेशियो में जब जाएंगे इस क्यूब रूट कर देंगे 3 साल के लिए, जब इसका क्यूब रूट किया जाएगा तो हमें बेस रेशियो क्या मिलेगा 20 से 21, क्योंकि इस क्यूब से ये कट जाएगा, इस क्यूब से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 से, सॉरी 31 लिखा गया ना, 20 से 21। इंटरेस्ट मिला 1/20 इंटू 100%। अभी क्या दिया है, ये हमारा रेट परसेंट आ गया कितना 5%। लेकिन ये कौन सा रेट है, ये रेट है हमारे पास हाफ ईयरली, है ना। और हाफ ईयरली में क्या होता है रेट आधा, तो ये ईयरली के लिए दूना होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 8,000 रुपये तथा 5 वर्षों बाद 27,000 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल 2 साल में हो रहा है हमारा 8,000 और यही प्रिंसिपल 5 ईयर में हो रहा है 27,000, है ना। अभी हमें पता नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और सीखिए कि अभी तक हम जो कर रहे थे टाइम गैप सब में सेम था। यहाँ 2 साल है तो यहाँ भी 2 साल था, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। अभी यहाँ डिफरेंट है, अभी यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो 2 ईयर का है और यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो 3 ईयर का है। कुछ नहीं डरना, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। अंतर क्या है कि ये वाला और ये वाला जो रेशो रहेगा वो तो रहेगा अपना किस में, क्यूब में, क्यूब के फॉर्मेट में, और ये वाला जो रेशो रहेगा वो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि हम करते ही क्या है, हम 3 साल में क्यूब रूट करते हैं और 2 साल में स्क्वायर रूट करते हैं बेस रेशो में जाने के लिए। अगर यहाँ 3 साल का गैप है तो यहाँ वाले रेशो में क्यूब रूट कर देंगे और यहाँ 2 साल का गैप है तो यहाँ वाले में स्क्वायर रूट कर देंगे। अभी ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं। अभी देखिए अब क्लियर करते हैं। ये दिया है 8 0 0, ये तो काट देते हैं रेशो बनाने के लिए। हमें क्या है 8:27 दिया है और टाइम गैप कितना है 3 ईयर का। अगर 3 ईयर का है तो हम इसका क्या कर लें, क्यूब रूट कर लें, तो ये कितना 2:3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, 2:3। अभी रेशो तो यही होगा ना इधर भी, लेकिन इधर क्या है क्यूब में है तो इधर क्या होना चाहिए स्क्वायर में होना चाहिए। इसका मतलब इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर होगा, यही होगा, यानी कि 4:9। इधर अगर 8:27 था तो इधर 4:9 ही होना चाहिए। अगर 9 की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, 9 की वैल्यू क्या है ये वाली 8,000। तो सिंगल रेशो में आएंगे तो ये कितने गुना है 8,000/9, तो ये भी कितना हो जाएगी 8,000/9 गुना हो जाएगी, यानी कि बोला जाए तो ये हो जाएगा 32,000/9। यही है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, है ना।
थोड़ा यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रहे, क्लियर रहेगा थोड़ा। जब टाइम गैप सेम नहीं हो, क्या टाइम गैप सेम नहीं हो, तब टाइम के पावर में रेशियो होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 97 वर्ष तथा 100वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 32,000 रुपये तथा 1,08,000 रुपये हैं, ब्याज की दर होगी। देखो अभी मैंने बताया था कि टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना भी दे दे हमें, हमें क्या है, रेशियो से कम है। कोई प्रिंसिपल है 97th ईयर में 32,000 हो जाता है, और वही प्रिंसिपल 100th ईयर में कितना हो जाता है, 1,08,000, 1,08,000। अभी यहाँ से यहाँ का जो टाइम गैप है कितना है, 3 साल का है, 3 ईयर का। 100th ईयर और 97th ईयर, तो ये जो बीच का टाइम है 3 ईयर का। 3 ईयर का है तो हमें कुछ नहीं, हमें सिंपल है कि 3 साल होगा, क्यूब रूट में जाना है बेस रेशियो के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, और क्या काट देंगे इसमें हो जाएगा अपना, ये 8 चुके 32 और ये 27 चुके 108, 8 और 27। सेम यही रेशियो इधर होगा, 2 का क्यूब से 3 का क्यूब। अब फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि रेट परसेंट के लिए अपन क्या करते हैं, 1 साल के रेशियो में जाते हैं, जिसको हम बेस रेशियो भी कहते हैं, 2:3। तो रेट परसेंट कितना है अपना, 2 पर 1 ही तो मिला है, बटे का 2 इंटू 100%, 50%। रेट आ गया हमारे पास 50%। ठीक है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन तो हमने 3-4 कर लिए हैं, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये तथा तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 1102.5 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1102.5 रुपये है। अभी हमें कुछ नहीं दिया, बस ब्याज दिया है, तो हम चलते हैं अपने बेसिक फॉर्मेट पर, ट्री फॉर्मेट पर। हमें क्या दिया है कि 3 साल का साधारण ब्याज है 3,000, जो कि तीनों साल में बराबर बढ़ जाएगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो ये 1,000, 1,000 और 1,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसपे हमें 3 साल में 3,000 साधारण ब्याज मिल रहा है, और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1102.5, मतलब 1,000 तो ये है ही तीसरे साल में, प्लस और कितना है 102.5। अभी क्या करना है कि अभी हमें क्या करना रहता है, एक वैल्यू यहाँ होती है बी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, एक और यहाँ होती है, और एक इसका बी और एक इसका सी। तो हमें दिया क्या है, ये जो 2b प्लस सी है, इसकी वैल्यू दी है 102.5। अभी यहाँ थोड़ा क्या है, हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है, रेट दिया नहीं है, टाइम बस दिया है, और वैल्यू भी अलग अलग नहीं, डिफरेंट नहीं किया है कि ये डिफरेंस है, बस इतना दे दिया है कि तीसरे साल का हमें सी आई 1102.5 है। तो ये जो 102.5 है, ये हमारे पास दो तो बी है इसमें और एक सी है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं मैं आपको कि इसको कैसे करें, तो एक्चुअल में 102.5 हमें किस पर मिला है, ये 102.5 हमें मिला है इस 1,000 को मिला के, इस 1,000 को मिला के और इस बी को मिला के, है ना। यानी कि इस इतनी वैल्यू को मिला के हमें ये इतना इंटरेस्ट मिला है, कितना 102.5। तो कितने पे, लगभग लगभग 102.5 अगर हमें इस पर मिल रहा है, तो ये 10.10 से 10 पॉइंट हट जाएगा 25। अगर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देंगे तो इसका आधा करेंगे। आधा क्यों, क्योंकि 2 साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है, लगभग 5 + 5, और रिजल्टेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो 5 × 5/100 जो कि 10.25 के आसपास आता है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ से बेसिक आइडिया क्या होगा कि हमारा रेट लगभग 5% होगा, है ना। तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर मैं 5% भी लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि 1,000। ऑप्शन उठा, यहाँ ऑप्शन मेथड बहुत सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन अगर आप उठाते हैं तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं
कि अगर मुझे इस पर 5% लगाता हूँ 1/20 तो कितना हो जाएगा 0.02 50। इस पर 5% लगाता हूँ 1/20 तो ये कितना हो जाएगा 50। इस पर यहाँ भी लगाएंगे तो वो भी 50 ही आएगा, और इस 50 पर 1/20 लगाता हूँ तो कितना आएगा 2.5। अभी देखो ये जो वैल्यू है ये हमें दी हुई थी 102.5, और ये अगर देखा जाए तो 50 50 100 2 और 0.5 102.5, ये क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है किस पर 5% रेट पर। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसका और कोई तरीका अभी मुझे मिला नहीं है, अगर कभी मिलेगा तो और आसान बता देंगे। अभी तक के लिए बेस्ट तरीका यही है कि इसमें ऑप्शन से चला जाए और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा विजुअली देखना पड़ता है, माइंड से थोड़ा सोचो कि अगर इतना आया है तो ये किस रेट परसेंट पर आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, क्या हम इसको 50 50 और 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं। ये तोड़ना आपको आना चाहिए, ये धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबको आता है, सब स्टूडेंट को आ जाता है, आपको भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 4 वर्षों का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 12,405 रुपए है। मूलधन क्या होगा? The difference between 4-year simple and compound interest at 5% annual compound rate is ₹12,405 is what will be the principal। देखो कहते हैं रेट परसेंट हमें दिया है 5%, वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 4 वर्षों का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, मूलधन क्या होगा? 4 साल का ट्री हमने नहीं देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप बस चलते जाना है, कुछ नहीं करना। ये प्रिंसिपल होता है अपना, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। प्रिंसिपल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए। जब पहले साल पर हम ए पर ब्याज लगाते हैं तो हमें मिलता है बी, इसी तरह यहाँ भी मिलेगा बी, इस ए पर यहाँ मिलता है बी, इस बी पर यहाँ मिलता है सी, इसी तरह इधर भी इस पर मिलेगा बी मिलेगा। जितने ए है उतने ही बी मिलेंगे, यानी कि इस ए पे और इस ए पे एक बी और मिलेगा, एक बी और मिलेगा। तीनों बी पर हमें 3 सी मिलेंगे और सी पर हमें डी मिलेगा। ये हमारा है 4 साल का ट्री। इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं तो आपको क्लियर है। ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। कुल मिला के ये हमें क्या दिया है कि 4 साल का कम डिफरेंस दिया है इसकी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ये 4 साल का डिफरेंस जो है ये है हमारे पास, क्या कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। इस पी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ये वाली वैल्यू। ये कैसे, क्योंकि ये जो ये है ए और ए, ये 4 जो ए हैं ये तो है हमारा साधारण ब्याज जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड पर मिला था। इसके बाद ये जितना भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला ये सारा है कंपाउंडेड होने वाला, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो डिफरेंस हमें दिया है वो कितना दिया है, 3 3 6 तो उसमें बी है और 4 उसमें सी है और 1 उसमें डी है। यही है हमारा क्या 4 साल का CISI का डिफरेंस, जो कि हमें कितना दिया है 12,405 रुपये। 12,405। अभी हमने ये तो क्या समझा ट्री, अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन पे क्या है, हमें क्या पता नहीं है, हमें इसमें प्रिंसिपल पता नहीं है, हमें बताना भी क्या है, हमें प्रिंसिपल ही बताना है। अब चूंकि हमें प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, डिफरेंस पता है लेकिन उसमें भी एक बी वैल्यू, एक सी वैल्यू, एक डी वैल्यू, इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा वो भी नहीं पता है, क्या क्या इसमें करना पड़ेगा।
बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है ये तो इसमें क्या है, ज़्यादा नहीं सोचना, इतना हम जो हर बार करते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है हमारे रेट परसेंट के ही फैक्टर में होता है। तो मैंने माना कि रेट परसेंट अगर हमारा 5% है, 5% की वैल्यू होती है 1/20 फ्रैक्शन में। अभी हम 2 साल के लिए क्या करते थे, स्क्वायर, 3 के लिए क्यूब, तो 4 के लिए 4 पावर लगा लेते हैं, 4 पावर लगाते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू में अगर सपोज करता हूँ तो कितनी आएगी, 2 4 8 16, जीरो कितनी आ जाएगी, 3 और 4, यानी कि मैंने मान लिया ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अभी इस प्रिंसिपल पे मैं क्या करता हूँ कि जब 4 साल के लिए ट्री फॉर्मेट बनाता हूँ तो मुझे ये सब मिलेगा, यानी कि क्या क्या मिलेगा, पहले साल में मैं 1/20 लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा 8,000, दूसरे साल में भी 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। फिर जब हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते हैं तो फिर 1/20 लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 400, इधर भी मिलेगा 400, 400, इस पर 1/20 लगाता हूँ तो कितना मिलेगा, 0 0 और ये 20, इधर मिलेगा फिर से 400, 400, ये 400, 400 पर 20, 20, एक और 400 पर 20, और 20 पर क्या मिलेगा, 1। यानी कि ये जो वैल्यू हमें, ये इतना वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि 6 बार 4 से ना, तो बस 3 3 6 6 बी, 6 चुके 24, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 400 प्लस ये 4C, सी क्या है अपने पास, सी है हमारे पास 20, तो ये 20 प्लस का अपने पास है 1 डी, डी कितना है 1, ये वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस की, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2400 प्लस 80 और एक 2481, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 12,405। आगे देखिए ये इसका कितना है, लगभग 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 क्या एग्जैक्ट 5 गुना ही होगा, 5 से कम 5, 8 5 40, 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 4 24, 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 गुना है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है, हमने क्या माना था, प्रिंसिपल हमने माना था 1,60,000, ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 5 80, 8 लाख हो जाएगा, 3 4 और 1 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, खत्म हो गया क्या, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने यहाँ तक क्लास देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या कुछ समझाने में ऊपर नीचे कम ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, कम करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, ये मेरा नंबर है 8435358356, इस नंबर पर आप अपने डाउट वगैरह भेज सकते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आए वो भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा इसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी गुड नाइट, मेरे लिए तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, बाकी आप जब भी देख रहे हो तो उस हिसाब से देख लें।